दोस्तों, इंसान अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएं हासिल करना चाहता है, अपने मन में सोचे हुए मुकामों को पाना चाहता है, लेकिन ये हर बार संभव नहीं हो पाता। कई बार आप पढ़ रहे होते हैं तो क्लास में बहुत सारे आपके साथी होते हैं, आप उनसे आगे निकल जाना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता। आप अपने साथियों से पीछे रह जाते हैं। डेस्टिनी है, आपको डेस्टिनी माननी भी चाहिए, लेकिन डेस्टिनी मानने के साथ आपको काम करना बंद नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि काम ही आपको आखिरकार पहचान बनाता है, पहचान दिलाता भी है। मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं तो उसमें एक किरदार ऐसा है, एक नायक ऐसा है जिसने कोशिशें पूरी करी, जिसकी क्लास में उसके जो साथी थे वो सारे के सारे बड़े कलाकार बने, लेकिन वो उतना बड़ा कलाकार नहीं बन पाया। लेकिन एक्टर वो बहुत अच्छा था। तो बहुत भूला हुआ एक्टर है, मैं आपको याद दिलाता हूँ उस एक्टर की। तो वैसे तो सुरेश चटवाल जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक्टर बनकर सुरेश जी ने अपने नाम को बहुत लंबे वक्त तक के लिए यादगार बना दिया। एक्टर भी तो शानदार थे और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से ट्रेंड हुए कलाकार थे। वैसे सुरेश जो थे फिल्म एंड टेलीविजन के उसी बैच के हिस्से थे जिसमें जया बच्चन और डैनी साहब भी थे, यानी कि ये दोनों के दोनों के क्लास फेलो थे। एक दुखद बात इनके साथ ये हुई, ये हीरो कभी नहीं बन पाए और बने तो केवल एक फिल्म में पूरे कैरियर में। सिर्फ एक फिल्म में जिसमें सुरेश चटवाल ने बतौर हीरो काम किया है, उस फिल्म का नाम था आलिंगन। इसके अलावा किसी और फिल्म में सुरेश को कभी भी हीरो का रोल नहीं मिला, जबकि कैरियर की शुरुआत में इन्हें राष्ट्रीय पिक्चर की फिल्में मिल गई थी, लेकिन सुरेश जो है सपोर्टिंग एक्टर बन के ही रह गए थे। उस वक्त जब सुरेश चटवाल अपने कैरियर की फिक्र में डूबे रहने लगे थे, तो कुछ लोगों ने इनसे कहा कि एक्टिंग एक्टिंग छोड़ो, कुछ और काम पकड़ लो, लेकिन सुरेश को वैसा नहीं करना था, उन्हें एक्टर ही बनना था और एक्टिंग से इनका लगाव हो चुका था और ये तय कर चुके थे जीवन में अब जो करना है तो सिर्फ एक्टिंग करनी है। सुरेश की इस नियति को स्वीकार किया और कि अब उन्हें सपोर्टिंग एक्टर ही बने रहना पड़ेगा, तो उन्होंने अपने चरित्र किरदारों को ही इस तरह से करना शुरू किया कि वो भी यादगार बन जाए। सुरेश का ये फैसला उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। उनके पास काम ही काम हो गया, काम आया तो पैसा भी हाथ में आ गया और ये बहुत बिजी रहने लगे। अगर सुरेश जी कोई हीरो बनने की जिद पकड़े रहते तो शायद वो चरित्र अभिनेता नहीं बन पाते, अपने आप को उस लेवल पर नहीं ला पाते और इन्हें बेरोजगार रहना पड़ता, बहुत मुश्किल समय देखना पड़ता। लेकिन सपोर्टिंग एक्टर बनने के बाद सुरेश चटवाल ने हर बड़े स्टार के साथ काम किया, रोल भी उन्हें अच्छे ही मिले। साल 1947 में 5 जुलाई को सुरेश चटवाल का जन्म हुआ था और जब ये पैदा हुए थे तब देश में बंटवारे की बात चल रही थी और सांप्रदायिक हिंसा जोरों पर थी। सुरेश चटवाल के जो पिता थे तीरथ राम चटवाल, वो लाहौर में एक फिल्म फाइनेंसर थे, लेकिन उन्होंने जब बिगड़ते हुए हालात देखे तो तमाम दूसरे लोगों की तरह वो भी लाहौर को छोड़कर भारत आ गए। भारत आकर तीरथ राम चटवाल ने दिल्ली को अपना ठिकाना बनाया और नया जीवन शुरू किया। आज भी बहुत से लोग हैं जो इनका नाम तक नहीं जानते, लेकिन चटवाल का चेहरा जो है फिल्म शौकीनों के लिए जाना पहचाना था। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम जो किया है, तो कभी नायक के दोस्त के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी किसी और रूप में ये दिखाई दे रहे और कभी कभी खलनायकी के किरदार भी इन्होंने निभाए हैं। सुरेश की परवरिश और पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई। सुरेश ने बीएससी किया था। सुरेश को फिल्में बचपन से ही पसंद आती थी और बचपन में ही उन्होंने तय कर लिया था कि वो एक्टर बनेंगे, तो एक्टर के लिए ही वो फिल्म इंस्टीट्यूट भी गए और एक्टर बनने की उनकी ख्वाहिश को तब पंख लग गए जब कॉलेज में उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि यार तू हैंडसम तो बहुत है। तो दोस्तों का जो हैंडसम कहना था वो भी उन्हें लग गया और वो पहुंच गए फिल्मों की तरफ, पुणे की तरफ और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में, यानी एफटीआईआई में, और बिना ज़्यादा परेशानी के लिए उनमें दाखिला भी मिल गया, जबकि बहुत लोगों को दाखिला भी नहीं मिलता था। डैनी रेंगजप्पा और जया बच्चन एफटीआईआई में सुरेश चटवाल के बैचमेट थे और इनका नसीब इतना तेज था कि जब ये पढ़ाई कर रहे थे तभी राजश्री बैनर्स ने अपनी फिल्मों के लिए इनको साइन कर दिया था, जबकि जया को और डैनी को इस तरह की फिल्में उस समय नहीं मिली थी। और उन फिल्मों का नाम जिसमें इन्होंने काम किया था, पिया का घर, मेरे भैया, हनीमून, उपहार, ये सभी फिल्में चर्चित तो जरूर नहीं, लेकिन सुरेश को इनका कोई फायदा नहीं हुआ, इन फिल्मों से कोई फायदा नहीं मिला। 1974 में उन्होंने लीड हीरो के रूप में एक फिल्म साइन की, आलिंगन, जो मैंने बताया आपको, मगर ये फिल्म भी चली नहीं। सुरेश के को अपने कैरियर की फिक्र होने लगी, तब कुछ लोगों ने सुरेश को एक्टिंग छोड़ के कुछ और काम करने की सलाह दी, लेकिन वो उन्होंने नज़रअंदाज किया और हर समय के जो है अपने आप को एक बड़े स्टार की तरह इन्होंने स्क्रीन शेयर की और टीवी पर भी सुरेश ने कुछ यादगार शोज किए, जैसे नुक्कड़, इंतजार, जुनून, तहकीकात, राजा और रैंचो और एफआईआर। सुरेश चटवाल और ज्यादा काम करना चाहते थे, लेकिन उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी और तबीयत बिगड़ती चली गई। सुरेश चटवाल बहुत कमजोर हो गए थे और 28 मई 2016 को 69 साल की उम्र में सुरेश चटवाल इस दुनिया को छोड़कर चले गए।
यानी कि पूरी ज़िंदगी वो केवल चरित्र अभिनेता की तरह रहे। उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय करने की ज़िद को नहीं छोड़ा। तो ज़िद को ना छोड़ा जाए तो आपके मुकाम आपके हाथ में होते हैं, आपकी मुट्ठी में होते हैं। कोशिशें हमेशा जारी रखनी चाहिए, चाहे भी जैसा भी आपको रास्ता मिले। ऐसे ही किसी और बढ़िया किरदार के साथ मैं आपको अगले एपिसोड में फिर मिलूँगा।